नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जीजीटीवी। एक बड़ी खबर डुमरी उपचुनाव को लेकर आए हैं कि यशोदा देवी आजसू की उम्मीदवार जो हो एनडीए की उम्मीदवार होगी। एनडीए की बैठक के बाद ये घोषणा कर दी गई है कि यशोदा देवी जो है सो डुमरी में जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए एनडीए की उम्मीदवार होगी। आजसू की उम्मीदवार है यशोदा देवी। वहीं डुमरी उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी जो उत्पाद मंत्री हैं झारखंड के, वो इंडिया के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा अब्दुल मोबिन रिजवी ने भी ताल ठोक दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो डुमरी उपचुनाव के लिए संघर्ष बड़ा तेज हो गया। दिलचस्प मुकाबले होने की उम्मीद है। आज अभी दोपहर में एनडीए ने भी अपनी उम्मीदवार की घोषणा कर दी और आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी जो पिछले बार दूसरे नंबर पर रही थी वह एनडीए की उम्मीदवार होगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में जगन्नाथ महतो ने 71,228 वोट लाया था। वहीं यशोदा देवी ने 36,840। वहीं प्रदीप कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने 36,013 वोट लाए थे। वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिजवी ने 24,132 वोट लाया था। और पिछले चुनाव में जहां लगभग 36,000 वोटों से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने एक तरफा जीत कहा सकता है कि जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी कठिन होने की उम्मीद है। चूँकि इस बार आजसू और बीजेपी चूँकि पिछले बार अलग अलग लड़ी थी और दोनों ने लगभग 72,000 वोट लाया था, लेकिन इस बार एनडीए ने यह फैसला किया है कि दोनों का आजसू और बीजेपी का एक संयुक्त उम्मीदवार होगा यशोदा देवी के रूप में। और यशोदा देवी को उन्होंने घोषित कर दिया है कि एनडीए की उम्मीदवार होगी जो 36,013 वोट लाए थे। वहीं 36,840 वोट लाए थे यशोदा देवी ने। वहीं प्रदीप कुमार साहू जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने 36,013 वोट लाया था, जबकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने 71,228 वोट लाकर लगभग 36,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार मुकाबला कठिन इसलिए हो रहा है कि चूँकि यशोदा देवी और प्रदीप कुमार साहू का वोट मिला दिया जाए तो वो जेएमएम के करीब पहुँच जाता है। साथ ही साथ पिछले बार अब्दुल मोबिन रिजवी ने 24,132 वोट लाया था, जिसे अल्पसंख्यकों का वोट कहा गया था। लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए कड़ा होने की उम्मीद है क्योंकि जगन्नाथ महतो जो लगातार 2004 से लगातार 4 बार चुनाव जीते थे और हर बार उनकी मार्जिन ज़्यादा होती थी। लेकिन इस बार डुमरी में एनडीए ने बड़ा सोच समझकर फैसला लिया है और एनडीए ने तय किया है कि आजसू के उम्मीदवार यशोदा देवी को ही एक उम्मीदवार होगी एनडीए की ओर से, और वो जेएमएम के उम्मीदवार बेबी देवी को टक्कर देंगे। बताया जा रहा है कि 17 अगस्त को आजसू के उम्मीदवार यशोदा देवी नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें एनडीए के कई बड़े पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। वहीं हेमंत सोरेन ने भी पूरा जोर लगा दिया है डुमरी चुनाव को जीतने के लिए। कल ही उन्होंने अपने आवास पर गिरिडीह एवं बोकारो के जेएमएम पदाधिकारियों के साथ बैठक किया है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया है। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि हर हाल में यह चुनाव जीतना है। जहाँ तक उपचुनाव का सवाल है, झारखंड में 2009 के बाद 5 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 4 में यूपीए इंडिया जो वर्तमान इंडिया गठबंधन ने जीता था। वो चाहे बंधु तुर्की की बेटी हो नेहा तिर्की, वहीं हाफिजुल हसन अंसारी मधुपुर से, वहीं हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दुमका से, वहीं स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के बेटे अनूप सिंह ने बोकारो बेरमो से चुनाव जीतकर इंडिया गठबंधन को अटूट रखा था। लेकिन उसके बाद रामगढ़ चुनाव जब हुआ तो वहां आजसू ने जीत दर्ज करके कांग्रेस से वो सीट छीना था और यूपीए इंडिया गठबंधन को एक चुनौती दी थी। अब यहाँ डुमरी उपचुनाव जो हो रहा है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के देहांत के बाद, और यह सीट भी जेएमएम का एक पॉकेट सीट माना जाता है, जहाँ पिछले बार जगन्नाथ महतो ने 71,128 वोट लाकर यशोदा देवी जो 36,840 वोट लाई थी उनको उन्होंने पराजित किया था। उसके बाद 36,013 वोट थे प्रदीप कुमार साहू का, वहीं 24,132 वोट थे एआईएमआईएम उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिजवी का। अब्दुल मोबिन रिजवी इस बार भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जो मुकाबले को दिलचस्प बनाएंगे। वहीं जगन्नाथ महतो की पत्नी झारखंड के उत्पाद मंत्री बेबी देवी एनडीए जेएमएम की उम्मीदवार होगी, इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार होगी। वहीं यशोदा देवी जो है एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है
कि इस बार मुकाबला काफ़ी कठिन हो सकता है। दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बीच। वहीं अब AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल मोबिन रिजवी ने पिछले बार भी चुनाव में काफ़ी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार भी उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी। कहा जा रहा है कि 17 तारीख को वो भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बेबी देवी भी 17 तारीख को नामांकन दाखिल करेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो डुमरी उपचुनाव है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा। कोई भी किसी को भी कम आंकना, अभी जल्दबाजी होगी। दो कौन तो अभी साफ दिख रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन की बेबी देवी, वो जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है, झारखंड में उत्पाद मद्य निषेध मंत्री है। वहीं यशोदा देवी जो आयसू की उम्मीदवार है, 36,840 वोट 14 वोट लाई थी पिछले बार। इस बार बीजेपी के भी प्रदीप कुमार साहू ने 36,013 वोट लाया था। लेकिन दोनों उम्मीदवारों में से सिर्फ एक उम्मीदवार होगा तो वहाँ का एनडीए की ओर से और यह घोषणा हो चुका है कि यशोदा देवी जो आयसू की प्रत्याशी है वो एनडीए की प्रत्याशी होगी और मुकाबला काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा। लेकिन अब्दुल मोबिन रिजवी जिन्होंने पिछले बार 24,000 से ज़्यादा वोट लाया था, इस बार भी ताल ठोक दिया है और डुमरी उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। की बात करें तो जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी को यह पूरा यकीन है कि उनके पति के द्वारा लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने, क्षेत्र के विकास के कई काम करने का लाभ उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के इस दुनिया से अचानक चले जाने की सहानुभूति भी उनको मिलेगी। बेबी देवी हालांकि जब से मंत्री बनी है और लगातार क्षेत्र में सक्रिय हो गई हैं और अपने लिए लोगों से वोट मांग रही है, पहले से ही लोगों को बता दिया है कि वो उम्मीदवार होंगी। तो ये उम्मीद है बेबी देवी को कि उनके पति के द्वारा किए गए विकास के कामों का उनको लाभ मिलेगा और उनके पति जो लोकप्रिय थे उनके लिए उसका लाभ भी बेबी देवी को मिलेगा। वहीं एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी को ये उम्मीद है कि इस बार आयसू और भाजपा एक हो जाने के कारण उनको लाभ मिलेगा और वो बेबी देवी को कड़ी टक्कर देंगी। तो जुड़े रहिए आप लोग JGTV के साथ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और तमाम तरह की खबरें जानते रहें। अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। हम लोग पल पल की खबरें आपको डुमरी उपचुनाव की दिखाते रहेंगे।